आज इस प्रेस वार्ता को संबोधित करने के लिए हमारे मध्य भाजपा विधानमंडल दल के नेता एवं बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी उपस्थित हैं। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया सह प्रभारी बिहार विधान परिषद के सदस्य एवं लोक सचेतक आदरणीय डॉक्टर संजय मयूख जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं विधान परिषद के माननीय सदस्य आदरणीय अनिल शर्मा जी उपस्थित हैं। मैं विनम्र निवेदन करता हूं आदरणीय सम्राट चौधरी जी से कि वे इस प्रेस वार्ता को संबोधित करें। नमस्कार। नमस्कार। ठीक है। जी नमस्कार। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हमारे राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी संजय मयूख जी, बिहार के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल जी, विधान परिषद के सदस्य आदरणीय अनिल शर्मा जी, सभी मीडिया के साथीगण, आज हम लोगों ने देखा सुबह सुबह एक बड़े नेता लालू प्रसाद जी का ट्वीट आया और उन्होंने कहा कि भारत की सरकार जो रेल चला रही है वो चलाने का काम नहीं कर रही। रेल डिपार्टमेंट ने अपना क्लियरिफिकेशन दिल्ली से किया है, लेकिन लालू जी से मैं पूछना चाहता हूं कि लालू जी, आप जब रेल मंत्री थे बिहार देश में, तो आपने मात्र 178 स्पेशल ट्रेन छठ के समय चलाने का काम किया। लेकिन आज नरेंद्र मोदी की सरकार और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आग्रह पर हम लोग रेल मंत्री जी से मिले थे। मैं गया था, आदरणीय ललन सिंह जी भारत सरकार के मंत्री गए थे, संजय झा जी गए थे, डॉक्टर संजय जायसवाल जी गए थे और स्पष्ट तौर पर रेल मंत्री जी ने बताया कि पिछले साल कोई चुनाव नहीं था, 7,500 ट्रेनें चलाने का काम भारत की सरकार ने किया और इस बार हम लोगों ने आग्रह किया कि इसको विशेष व्यवस्था दिया जाए। 2 बड़ी घोषणा हम लोगों के आग्रह पे किया गया। एक तो 12,000 से अधिक रेल जो स्पेशल ट्रेन के तौर पर, और मैं बताना भी चाहता हूं, ये देखिए, ये पूरा आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, कहां कहां से रेल चल रही है, इसका पूरा ब्यौरा है और किस राज्य से कितने ट्रेन चल रहे हैं उसका भी पूरा लेखा जोखा है। ये पूरा डिटेल आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा कि रेलवे के द्वारा 12,075 स्पेशल ट्रेन विज्ञापन करके चलाने का काम किया है। और लालू जी किस मुंह से कह रहे हैं? लालू जी, बिहार के लोग, बिहार की जनता जानती है कि आपका बेटा फोटो छाप होर्डिंग लगाकर नायक बनने की बात करता है, लेकिन बिहार की जनता तो महानालायक आपके परिवार को मानता है। बिहार की जनता का सबसे बड़ा खलनायक कोई है तो उसका नाम है लालू प्रसाद, जिसने बिहार को 20 साल पीछे किया है, 15 साल तक बिहार के विकास को रोका है। और लालू जी, आप ट्वीट कर रहे हैं, आपको तो शर्म आनी चाहिए कि 178 आपने चलाया और 12,075 मोदी जी की सरकार ने चलाने का काम। और जो यात्रा 15 तारीख के बाद जो भी बिहार से लौटने का काम करेंगे उनको कंफर्म टिकट दिया जा रहा है और 20% सब्सिडी देने का काम भारतीय रेल कर रही है।
इसलिए लालू जी आपको शर्म आनी चाहिए कि आप जैसा बड़ा नेता इस तरह का ट्वीट करता हो, लोकतंत्र के साथ मजाक करता हो, जिसने कुछ नहीं किया हो, बिहार को लूटा हो, बिहार का चारा खाया हो, बिहार का अलकतरा पिया हो और नौकरी के बदले जमीन लिखवाया हो, मंत्री बनाने के लिए जमीन लिखवाया हो, एमपी बनाने के लिए जमीन लिखवाया हो और रेलवे आईआरसीटी का होटल देने के लिए भी जमीन लिखवाया हो। इसलिए लालू जी आपको घोटालेबाज लोग समझता है, बिहार की जनता आपको खलनायक समझती है। इसलिए लोकतंत्र में मजाक मत कीजिए। 15 साल आपने बिहार के साथ मजाक किया है। बिहार की जनता अब मुख्य रास्ते पे खड़ा है, ट्रैक पर है, बढ़ रहा है, बढ़ता हुआ बिहार है। इसके साथ अन्याय मत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक करके प्लीज या लालू यादव जी बोल रहे हैं, लालू यादव जी बोल रहे हैं मोदी जी की तरह की दल है छत्तीसगढ़ के 36 साल के प्रगति आदत थे। 36 मिनट के भाषण में 10 बार आरजेडी का नाम दिए समस्तीपुर में, इसको लेकर के वो सवाल पूछ रहे। आरजेडी के बारे में बात की ना, उसमें तेजस्वी कहां से आ गया? कौन मुद्दे में? अरे नेता लालू यादव है, नेता लालू यादव है। आरजेडी का मतलब लालू यादव होता है। ये कहां गलतफहमी में आप हैं? लालू यादव जी कल कान पकड़कर तेजस्वी को बाहर निकाल देंगे तो एक भाई का क्या हाल है? तो एकदम क्लियर रहिए, भारतीय जनता पार्टी बिहार के विकास के लिए काम करती है, दूसरे किसी के लिए काम करती है। 1 मिनट प्लीज या प्लीज। मतलब आप पढ़े लिखे पत्रकार हैं, जिस व्यक्ति को ये ज्ञान ही नहीं है कि लोकसभा और राज्यसभा से जो बिल पारित होती है वो कोई राज्य सरकार तय नहीं कर सकता है। और इनको क्या हिम्मत है, जिसको चार सांसद जीत कर आए, इन लोगों ने तो खिलाफ किया ही था। महिला बिल का भी खिलाफ किया था, महिला बिल को भी फाड़ा था, वक्फ बिल को भी फाड़ा है। ये कुछ नहीं कर सकते हैं। बिहार देश का लोकतंत्र तय करता है कि कौन बिल पारित होगा, कौन नहीं पारित होगा। देश की जनता ने मोदी जी को मैंडेट दिया और बिल पारित किया। तेजस्वी यादव ने आज 30,000 सालाना महिलाओं को देने का वादा किया है और उन्होंने ये भी उस मंच से कहा कि नीतीश जी को मोदी जी और अमित शाह ने हाईजैक कर दिया। देखिए, जहां तक नीतीश कुमार जी का सवाल है, नीतीश कुमार जी बिहार के बड़े नेता हैं और बिहार में यदि किसी व्यक्ति ने मुख्यमंत्री रहते हुए काम किया, सामाजिक न्याय किया, जनता के बीच में डिलीवर किया, लोकतंत्र में पहला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। हमारे लिए श्री बाबू के बाद 45 वर्षों तक लालू प्रसाद जी और कांग्रेस ने बिहार को लूटा। दूसरा पक्ष है कि जीविका दीदी 1,41,00,000 महिलाओं के सीधे खाते में मोदी भैया और नीतीश भैया ने 10-10 हजार रुपया पहुंचा दिया। और जहां तक ये बचवा अपनी बात कर रहा है, उनसे पूछिएगा कि जोड़ के बताओ 1,60,00,000 से अधिक महिलाएं जुड़ी हैं और 1,60,00,000 महिलाओं को यदि 30,000 रुपया आप दोगे तो मोटा मोटी 6 लाख करोड़ रुपया राज्य के संसाधन से देना होगा और 2,70,00,000 लोगों को सरकारी नौकरी देंगे तो 12 लाख करोड़ रुपया देना पड़ेगा। तो 12 लाख करोड़ और 6 लाख करोड़ 18 लाख करोड़ होता है। तो बिहार की जनता समझती है कि कौन सिर्फ बोल सकता है और कौन डिलीवर कर सकता है। इसलिए बिहार ये समझता है कि लालू जी 15 साल बोलते रहे कि हम आरक्षण देंगे, दिया नहीं। बोलते रहे कि सामाजिक न्याय हम देंगे, सिर्फ अपने परिवार को सामाजिक न्याय दिया।
बिहार के किसी भी व्यक्ति को कोई लाभ लालू प्रसाद जी के 15 साल में नहीं मिला। बिहार की जनता जानती है। और नीतीश जी के 20 साल के शासनकाल में और लालू जी के 15 साल के शासनकाल में लालू जी ने 94,000 लोगों को नौकरी दिया, नीतीश जी ने 18 लाख लोगों को नौकरी दिया। फर्क समझिए, 20 गुना अधिक काम नीतीश कुमार करता है, एनडीए की सरकार करती है। इसलिए बिहार की जनता जानती है किस पर विश्वास करना है और किस पर भरोसा है और किसने किया है। इसलिए ये लोग सिर्फ मजाक करने वाले लोग बैठे हैं। बिहार के गरीबों को ये लोग सोचते हैं कि मजाक करके वोट ले लें। गलत क्या कहा है? ये तो पूरा बिहार, पूरा देश जानता है। देखिए, हमारा तो स्पष्ट मानना है, मुख्यमंत्री कौन होगा? चारा चोर का बेटा, अलकतरा पीने वाला, और अभी 70,000 करोड़ का मैं देखता हूं कि रोज मीडिया में बोलते हैं आरजेडी के प्रवक्ता। अरे उनको ये बता दीजिए आप लोग, ये जो 70,000 करोड़ का हिसाब है ना, इसमें 45,000 करोड़ रुपया सिर्फ तेजस्वी यादव के विभाग का, जब वो मंत्री थे, कोई दूसरा नहीं। तो आरजेडी के लोगों को बता दीजिएगा, एक तरफ घोटालेबाज है और एक तरफ लोकतंत्र है। और एक चीज समझिए, आज राष्ट्रीय जनता दल कहां है? राष्ट्रीय जनता दल कल भी शाहबुद्दीन के कब्जे में था, आज उसके बेटे के कब्जे में है। जहां अपराधी को संरक्षण देने का काम लालू जी पहले भी करते थे और आज भी कर रहे हैं। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि मोदी जी आकर के बिहार में डेटा कम होने की बात कर रहे हैं, हमको डेटा नहीं चाहिए, डेटा चाहिए। नहीं, क्यों नहीं? जवाब तो किसी को देना है। लोकतंत्र में नरेंद्र मोदी जी बिहार की जनता के लिए काम करते हैं और मैं वित्त मंत्री हूं बिहार का। मैं तो मोदी जी को धन्यवाद देता हूं। 10 साल तक यूपीए की सरकार रही, 2 लाख करोड़ रुपया भारत की सरकार ने दिया। मोदी जी प्रधानमंत्री बने और 11 साल में 14,70,000 करोड़ रुपया बिहार जैसे राज्य को दिया। यह है मोदी जी का डाटा। मोदी जी बिहार के विकास की बात करते। पटना एयरपोर्ट पर कांग्रेस के लोग उतरना बंद कर दें। आज देखिए, एयरपोर्ट पे उतरते के साथ लगता है कि वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट पे उतर गए। पटना से गया जी के सड़क पर चलना कांग्रेस और राजद के लोग बंद कर दें, विकास दिखना शुरू हो जाएगा। किसी गांव में चले जाइए, सड़क है, बिजली है, पानी है, और 20 साल पहले क्या था पूरा देश जानता है। चलिए, धन्यवाद।